1970 में पाकिस्तान के अंदर पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए थे। इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर 2 बार इलेक्शन करवाए गए थे, लेकिन वो इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे। तब से अब तक 54 ईयर्स गुजर चुके हैं और पाकिस्तान में टोटल 12 मरतबा इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा चुके हैं, लेकिन इनमें से एक बार भी पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाए गए। यहाँ तक कि पाकिस्तान में इलेक्शंस का दूसरा नाम है धांधली। सरवर बारी साहब जो कि पाकिस्तान के सबसे फेमस सोशल एक्टिविस्ट एंड एनालिस्ट हैं, इनके मुताबिक इलेक्शन एक ऐसे मुकाबले का नाम है जिसमें जीतने वाले कैंडिडेट का फैसला आम आवाम अपने वोट के जरिए से करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कुछ पार्टीज और इदारे मिलकर इत्तेहाद कर लेते हैं और फिर धांधली के जरिए इलेक्शंस में जिसे भी चाहें उस पार्टी को जितवा कर इक्तदार में ले आते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि समझने वाली है कि हमारे यहाँ बहुत से लोगों के जहनों में मिसकॉन्सेप्शंस पाई जाती हैं। लोगों को लगता है कि शायद धांधली करना बड़ा ही आसान काम है और इसे खुलेआम किया जाता है, और यही वजह है कि बहुत से लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए भी नहीं आते, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे वोट कास्ट करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। दोस्तों, धांधली इतनी आसानी से नहीं की जा सकती। धांधली पूरा एक प्रोसेस है जिसे एक सिस्टम के तहत से अंजाम दिया जाता है, और आज की इस वीडियो में हम उसी सिस्टम को डिटेल से जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि धांधली 2 स्टेजेस में की जाती है। पहली प्री पोल रिगिंग यानी इलेक्शन से पहले की जाने वाली धांधली, और दूसरी रिगिंग ऑन द डे ऑफ पोलिंग यानी पोलिंग वाले दिन की जाने वाली धांधली। सबसे पहले हम बात करेंगे प्री पोल रिगिंग के बारे में, यानी इलेक्शन से पहले की जाने वाली धांधली के बारे में। इसका पहला मरहला है मैनिपुलेट सेंसेस। अब इसे समझने के लिए आपको पहले थोड़ा सा पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम को समझना जरूरी है। पाकिस्तान का इलेक्टोरल सिस्टम कुछ इस तरह से वर्क करता है कि पूरे मुल्क में 272 सीट्स पर इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। इनमें से जो भी पार्टी ज्यादा सीट्स हासिल करने में कामयाब होती है वही अपनी हुकूमत बनाने में भी कामयाब हो जाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इदारा जो कि पाकिस्तान के इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, और इसी इदारे की ड्यूटी है कि इलेक्शन करवाने से पहले पूरे मुल्क में सेंसस का प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। सेंसस यानी मर्दमशुमारी। मर्दमशुमारी का मतलब है कि पूरे मुल्क में 18 या 18+ लोग, जितने भी लोग हैं उनकी गिनती करना, यानी ऐसे लोगों की गिनती करना जो कि वोट कास्ट करने के लिए रजिस्टर हैं। और दोस्तों, फिर इसी डाटा की बेस के ऊपर इस बात का फैसला किया जाता है कि किस इलाके में कितने हलके बनाए जाएंगे। जहां पर आबादी ज्यादा होती है वहां पर हलके ज्यादा बनाए जाते हैं, और जहां पर आबादी कम होती है वहां पर हलके भी कम बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर आप बहुत गौर से सुनिएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं कि जिस भी इलाके में धांधली करने वाली पार्टी की अक्सरियत ज्यादा होती है, यानी जिस इलाके में उनका वोट बैंक ज्यादा होता है, वो उस इलाके में मर्दमशुमारी करने वाले एजेंट्स को पकड़कर उन पर दबाव डालते हैं, या फिर उन्हें पैसे देकर रिश्वत के जरिए से मर्दमशुमारी का डाटा चेंज करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश करते हैं। यानी एक्चुअल में उस इलाके की आबादी कम होती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज उस इलाके की आबादी को एग्जैजुरेट करके यानी बढ़ा चढ़ाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश करते हैं, ताकि इस इलाके में ज्यादा हलके बन सकें और वो पार्टी ज्यादा सीट्स हासिल करने में कामयाब हो सके। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे मरहले की जानिब, जो कि है वोट बाइंग। अब इसके बारे में तो आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे कि वोट बाइंग एक ऐसा प्रोसेस है जो इलेक्शन से पहले कैंडिडेट्स लोगों के घरों में जाकर उन्हें पैसे देते हैं और पैसों के बदले उनका वोट खरीद लेते हैं, और बाकायदा उनसे हलफ लेते हैं कि इलेक्शन वाले दिन आप वोट हमारी ही पार्टी को डालेंगे। दोस्तों, यहाँ तक तो हमने जाना कि प्री पोल रिगिंग यानी इलेक्शन से पहले धांधली कैसे की जाती है। अब बारी है ये समझने की कि रिगिंग ऑन द पोलिंग डे यानी पोलिंग वाले दिन धांधली कैसे की जाती है। तो इसे समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि एक पोलिंग स्टेशन वर्क कैसे करता है। तो मैं आपको बताता हूं कि एक पोलिंग स्टेशन कैसे वर्क करता है। दोस्तों, पोलिंग स्टेशन में 2 तरह की टीम्स काम करती हैं। एक टीम जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तैनात की जाती है, और दूसरी टीम है पोलिंग एजेंट्स की टीम। अब पोलिंग एजेंट हर पार्टी का अपना होता है, और इसकी ड्यूटी ये है कि ये इस बात का ख्याल रखता है कि दूसरी पार्टी वाले किसी भी
पूरी तरीके से धांधली ना करने पाए। और जो टीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तैनात की जाती है उनमें 4 ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। सबसे पहला और बड़ा ऑफिसर प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, जो कि पूरे पोलिंग स्टेशन का सुपरवाइजर होता है, और उसके नीचे 2 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर काम करते हैं, जो कि वोटर का आइडेंटिटी कार्ड देखकर उसे बैलेट पेपर देते हैं ताकि वोटर अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट कास्ट कर सके। इसके बाद आता है पोलिंग ऑफिसर। दोस्तों, पोलिंग ऑफिसर की ड्यूटी ये है कि वो इस बात का ख्याल रखता है कि कोई भी वोटर 2 मरतबा वोट कास्ट ना करने पाए, और इसके लिए पोलिंग ऑफिसर के पास वोटर्स की एक पूरी लिस्ट मौजूद होती है। जो भी वोटर वोट कास्ट करने के लिए आता है, पोलिंग एजेंट उसका आइडेंटिटी कार्ड देखकर वोटर लिस्ट में से उसका नाम काट देता है, और सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग का ये काम बहुत ही स्मूथ तरीके से चलता रहता है। और 5 बजे के बाद जब पोलिंग का काम रुक जाता है तो उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल देता है, और इसके बाद शुरू होती है धांधली। असल में प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग ऑफिसर से वोटर्स की लिस्ट लेता है, और जो लोग वोट कास्ट करने के लिए नहीं आए थे उनके नाम से बैलेट पेपर बनाकर धांधली करने वाली पार्टी को एक्स्ट्रा वोट कास्ट कर देता है, और साथ ही काउंटिंग के दौरान ऑपोजिशन पार्टी के वोट्स जाया कर देता है। और इस तरह से धांधली करने वाली टीम बड़ी ही आसानी से इलेक्शंस में हारने के बावजूद जीत जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान में किस किस तरीके से धांधली की जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस धांधली को रोका कैसे जा सकता है। तो इसका एक वाहिद सोल्यूशन ये है कि पाकिस्तान में EVM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंट्रोड्यूस करवाई जाए, जिसके बाद किसी के पास भी धांधली करने का कोई मौका नहीं बचेगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। शुक्रिया।